राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। नारायणं नमस्कृत्यं नरं च नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। राधा मेरी माता है, पिता मेरे घनश्याम, इन दोनों की चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। ओम श्री परमात्मने नमः। अक्रूर का ब्रज में आकर भगवान श्री कृष्ण को देखना और उनके विषय में अनेक प्रकार की बातें सोचना। वैशंपायन जी कहते, जन्मेजय, उस दिन जब सूर्य देव अस्ताचल को जाने लगे, उनकी किरणें मंद हो गई, पश्चिम के आकाश में संध्या की लाली छा गई, चंद्रमा का श्वेत पीत मंडल उदित होने लगा, पक्षी अपने नीरों घोंसलों में विश्राम करने लगे। श्रेष्ठ याज्ञों ने जब अग्नि प्रज्वलित कर दी, संपूर्ण दिशाएं सब ओर से जब कुछ अंधकार से आवृत हो गई, ब्रजवासी सोने की तैयारी करने लगे। गिदरियां बोलने लगी। मांसाहार की अभिलाषा रखने वाले निशाचर हर्ष में भर गए। धूप से तपे हुए इंद्रगोप नामक कीड़ों को आनंद देने वाला और वेदों के स्वाध्याय को बंद करने वाला प्रदोष काल जब आ पहुंचा, जब सूर्योदय संध्या रूपिणी गुफा में प्रविष्ट हो गए, जब गृहस्थों के लिए हवनीय घृत या दूध को आग पर रखने की बेला आ पहुंची, वनवासी बेखानस्य वानप्रस्थ जब मंत्रों द्वारा अग्नि में आहुति देने लगे, जब गौएं वन से लौटकर ब्रज में आ गई और उनका दूध दूह लिया गया, जिनके बछड़े बंधे थे और जो स्वयं भी लंबी रस्सियों में आबद्ध थी, वह धेनुएं जब बार बार रंभाने लगी, गौओं को बुलाते हुए गोपगण जब सब ओर कोलाहल करने लगे, जब बांधने के लिए गौओं को हाँक कर ले जाया जाने लगा, काष्ठ के भार से झुके हुए कंधों वाले गोप जब घर आकर सब ओर फैले हुए सूखे गोबर के चूरों को सुलगाने लगे या प्रज्वलित करने लगे, किंचित उदित हुए चंद्रदेव जब अपनी मंद किरणों से ही प्रकाशित हो रहे थे, दिन चले जाने पर थोड़ी सी रात का आगमन हुआ था। दिन की पूर्ण समाप्ति होकर रात्रि के प्रथम पहर का अभी आरंभ ही हुआ था। सूर्य का उष्ण प्रकाश अस्त होकर चंद्रमा का शीतल प्रकाश उपस्थित हुआ था। जिस समय अग्निहोत्र की सुगंधि सब ओर व्याप्त हो रही थी, स्वभावत सौम्य चंद्रदेव उदित हुए। जब संपूर्ण जगत में अग्निशोमात्मक संधि का समय वर्तमान था, जब पश्चिम में अग्नि के समान संध्या काल का अरुण प्रकाश फैला रहा था तथा पूर्व में भी लाल कमल के समान कांति वाले चंद्रमा की कुमकुम जैसी प्रभा फैली हुई थी, और उन दोनों दिशाओं के अरुण प्रकाश से जब आकाश उभय पार्श्व से दग्ध हुए पर्वत के समान प्रतीत हो रहा था और उसमें कुछ तारे प्रकट हो गए थे, ऐसे समय में घर लौटने की इच्छा वाले पथिकों को बंधुओं से समागम होने की सूचना से देने वाले पक्षियों के साथ साथ दानपति अक्रूर अपने रथ के द्वारा शीघ्र ही ब्रज में आ पहुंचे। ब्रज में प्रवेश करते ही अक्रूर वहां के लोगों से बारंबार श्री कृष्ण, रोहिणी नंदन बलराम तथा नंद गोप का निवास स्थान पूछने लगे। तत्पश्चात देवोपम कांति से युक्त महाबली अक्रूर उस रथ से उतरकर निवास के लिए नंद गोप के घर में प्रविष्ट हुए। उस समय उनके मुख पर पूर्ण हर्ष छा रहा था। नेत्रों से प्रेम के आंसू बह रहे थे
नंद के द्वार पर पदार्पण करते ही उन्होंने देखा गौओं के दूहने के स्थान में श्री कृष्ण बहुत से बछड़ों के बीच में खड़े हैं। वे ऐसे जान पड़ते थे मानो बछड़ों सहित सांड खड़ा हो। उन्हें देखते ही धर्मज्ञ अक्रूर हर्ष भरी गदगद वाणी द्वारा बोले, तात के सब यहाँ आओ। कुछ ही वर्ष पहले जिन्हें शेष अवस्था में उतान सोते देखा सुना था, उन्हीं श्री कृष्ण को पुनः अनुपम शोभा से संपन्न अव्यक्त यौवन अवस्था में देख अक्रूर उनकी बुरी बुरी प्रशंसा करने लगे। यही वे सिंह और व्याघ्र के समान पराक्रमी कमल नयन श्री कृष्ण दिखाई देते हैं, जिनकी अंग कांति जल से भरे हुए जलधर की भांति श्याम है और शरीर की ऊंचाई शेष पर्वत के समान प्रतीत होती। इनका श्रीवत्स विभूषित वस्त्र स्थल युद्ध में अजय है और भुजाएं शत्रुओं का संहार करने में कुशल है। इन भुजाओं तथा वस्त्र स्थल से इनके श्री विग्रह की बड़ी शोभा हो रही है। यही वे मूर्तिमान रहस्यात्मा उपनिषदों में प्रतिपादित पुरुषोत्तम उपनिषदों में जो इस संसार की अग्र पूजा पाने के प्रथम अधिकारी है, वे भगवान श्री विष्णु ही यहाँ गोप भेष धारण करके प्रकट हुए। इनकी रोमावली ऊपर की ओर उठी हुई और परम पवित्र अर्थात यह प्रेमी भक्तों को देखते ही रोमांच हो उठते हैं, जिस पर किरीट धारण करने का चिन्ह है तथा जहाँ छत्राकार कांति प्रकाशित हो रही है, उस मस्तक से और उत्तम कुंडल पहनने योग्य दोनों कानों से ये विभूषित हो रहे हैं। हार पहनने योग्य ऊंची और चौड़ी छाती से तथा गोलाकार दो विशाल भुजाओं से इनकी बड़ी शोभा हो रही है। इनका श्री विग्रह उस यौवन और पौगंड अवस्था की संधि में पहुंचा हुआ है जहां कामदेव को आर्षे मिलता है। यह विग्रह सहस्त्रों स्त्रियों द्वारा परिचर्या प्राप्त करने योग्य ऐसे दिव्य शरीर पर दो पीत वस्त्र धारण किए ये वही सनातन विष्णु यहाँ विराजमान है, जो पृथ्वी के आश्रयभूत है तथा तीनों लोकों को आकांत करने में समर्थ है। ऐसे संचरणशील युगल चरणों से ये शत्रु दमन श्री कृष्ण इस भूमि पर खड़े हैं। इनका एक हाथ, जिसका अग्रभाग बहुत ही सुंदर है, चक्र से चिन्हित सा दिखाई देता है। दूसरा उठा हुआ हाथ गदा से संयुक्त होना चाहता है। यही परब्रह्म परमात्मा के प्रथम पद तृतीय ब्रह्म है, जो यहाँ मांडुक्य उपनिषद में प्रणव की मात्राओं पर विचार करते हुए ब्रह्म के 4 पद बताए गए हैं: विश्व, तेजस, प्राग और तुरीय। इनमें तुरीय साक्षात पूर्ण ब्रह्म परब्रह्म का बोधक है। उत्पत्ति कर्म से गणना करने पर यह तुरीय ही प्रथम पद हो सकता है, इसलिए यहाँ प्रथम पद का अर्थ तुरीय ब्रह्म किया गया। जगत के कल्याण के लिए अवतीर्ण हुए हैं। देवताओं की रक्षा का भार वहन करने वाले वे सर्वश्रेष्ठ परमेश्वर आज भूतल पर अवतीर्ण होकर शोभा पाते हैं। इन्हीं के विषय में भविष्य की बात बताने में कुशल मनुष्य ने कहा है कि गोपाल श्री कृष्ण भविष्य में छीन हुए यादव वंश का विस्तार करेंगे। जैसे नदियों के बहुत से जल प्रवाह महासागर को पूर्ण करते रहते, उसी प्रकार सैकड़ों और हजारों यदुवंशी इनके प्रभाव से अपने वंश की वृद्धि करेंगे। यह सारा जगत तो सनातन काल से चला आ रहा है। इनके शासन में इस्त होगा। उस समय इसको कष्ट देने वाले शत्रु और सामंत नष्ट हो जाएंगे और ये विश्व सत्ययुग की भांति सुख शांति एवं समृद्धि से संपन्न हो जाएगा। यही से वसुधा पर रहकर जगत को अपने वश में स्थापित करके समस्त राजाओं के ऊपर प्रतिष्ठित हो जाएंगे, परंतु स्वयं राजा नहीं बनेंगे। निश्चय पूर्व काल में जिस प्रकार इन्होंने अपने 3 पगों द्वारा त्रिलोकी को जीतकर स्वर्ग में पुरंदर इंद्र को देवताओं का राजा बनाया था, उसी प्रकार पहले की 3 पगों द्वारा जीती हुई इस वसुधा को फिर जीतकर यह उग्रसेन को राजा के आसन पर बैठाएंगे, इसमें संशय नहीं है। यह फैले हुए बैर का अंत करने वाले हैं।
प्रश्नोपनिषद में बहुत से 6 प्रश्नों द्वारा इन्हीं के तत्व का प्रतिपादन सुना गया। ब्रह्मवादी ब्राह्मणों द्वारा ये पुराण पुरुष कहे जाते हैं। यहाँ भगवान केशव समस्त जगत के लिए स्फुरणीय होंगे, क्योंकि इनकी बुद्धि में मानवता को नया जीवन देने का विचार उठ खड़ा हुआ है। आज मैं इनके निवास स्थान का विधिपूर्वक पूजन करूँगा। फिर मन ही मन इनके विष्णु रूप की भावना करके मंत्रोच्चारण पूर्वक उसकी अर्चना करूँगा। इनमें जो अपने बंधु बांधवों को पहचानने की शक्ति है और जो इनका मनुष्य में अवतार हुआ है, वह सब मेरे लिए आदरणीय है। मैं तो इन्हें अमानव अलौकिक परमात्मा समझता ही हूँ। दूसरे दिव्य नेत्रधारी महापुरुष भी इन्हें ऐसा ही मानते हैं। अतः मैं इन आत्मवेता श्री कृष्ण के साथ रात में भली भांति सलाह करके यदि ब्रजवासियों सहित ये मेरी बात मान लेंगे तो इनके साथ ही कल मथुरा की यात्रा करूँगा। इस पर युक्त कारण का विचार करते हुए अक्रूर ने श्री कृष्ण को बारंबार देखा और उनके साथ नंद गोप की बैठक में प्रवेश किया। वे सम्पायन जी कहते हैं, जन्म में जय श्री कृष्ण के साथ नंद के गृह में प्रवेश करके अनंत दान दक्षिणा देने वाले अक्रूर ने बड़े बूढ़े गोपों को बुलवाया और उनसे तथा बलराम सहित श्री कृष्ण से प्रसन्नतापूर्वक यूँ कहा, तात कल सवेरे हम लोग मथुरापुरी को चलेंगे, वहाँ चलकर तुम सुखी होगे। समस्त ब्रजवासी गोप कंस की आज्ञा से समुचित वार्षिक कर लेकर सब परिवार वहाँ चलेंगे। वहाँ कंस का धनुधर यज्ञ बड़ी धूमधाम से संपन्न होगा। उस समृद्धिशाली यज्ञ को तुम लोग देखोगे और स्वजनों से भी मिलोगे। तुम दोनों भाई पुत्रों के वध से अत्यंत दीन दुर्बल होकर सदा दुखी ही भोगने वाले अपने माता पिता वसुदेव जी से वहाँ मिलोगे। अशुभ बुद्धि वाले कंस ने उन्हें सदा ही पीड़ा दी है। इस बुढ़ापे में उनके शरीर का रक्त मांस सूख गया है। बूढ़े वसुदेव अनेक प्रकार के दुखों से भी बहुत शिथिल हो गए हैं। एक तो कंस का भय उन्हें आतंकित किए रहता है, दूसरे तुम दोनों से वे बिछुड़ गए हैं। अतः तुम्हारे लिए उत्कंठित होकर दिन रात चिंता की आग में जलते रहते हैं। गोविंद, तुम वहां चलकर अपनी माता देवकी का भी दर्शन करोगे, जिसके स्तनों से उसके पुत्रों ने कभी मुंह नहीं लगाया है। वह देवियों जैसी नारी इस समय प्रभाहीन होकर दुख भोग रही है। तुम्हारे दर्शन की आशा लिए पुत्र शोक से सुखती जा रही है। बिना बछड़े की गाय के समान वह पुत्र वियोग के शोक से संतप्त रहती है। उस दुखिया के नेत्रों में निरंतर आंसू भरे रहते हैं। उसके वस्त्र मैले हो गए हैं। वह राहु के मुख में पड़ी हुई चंद्रमा की प्रभा के समान जान पड़ती है। उसे सदा यही चिंता रहती है कि कब तुम्हारा दर्शन होगा। वह प्रतिदिन तुम्हारे शुभागमन की अभिलाषा रखती है। वह तपस्विनी नारी तुम्हारे शोक से शिथिल हो गई है। प्रभु बाल्यावस्था में ही वह तुमसे बिछुड़ गई। अतः तुम्हारी मीठी मीठी बातों में क्या रस है, इसको समझने की चतुरता उसमें नहीं आ सकी है। वह तुम्हारे रूप को नहीं जानती। चंद्रमा के समान कांतिमान इस मुख के दर्शन से भी वंचित रह गई है। तात, तुम्हें जन्म देकर देवकी इतना संताप सह रही है तो उसे संताप का क्या फल मिला। इससे तो उसका संतानहीन होना ही अच्छा था। जिन नारियों के पुत्र नहीं हुआ है उन्हें एक ही शोक रहता है, परंतु जो पुत्रवती होकर भी पुत्र का फल न पा सके वह उसे धिक्कार पाने के योग्य संतान से सदा ही संतप्त होती रहती है। जिसके तुम्हारे समान गुणवान इंद्र तुल्य तेजस्वी तथा दूसरों को भी अभय दान देने वाला पुत्र हो, उस माता को शोक की भागनी नहीं होना चाहिए। भैया, तुम्हारे बूढ़े माता पिता दूसरे के दास भाव को प्राप्त हो गए हैं। पापपूर्ण विचार रखने वाला कंस उन्हें प्रतिदिन तुम्हारे कारण डांटता फटकारता रहता है। तुम्हारे शरीर को अपने गर्भ में धारण करने वाली माता देवकी यदि लोक धारणी पृथ्वी के समान माननीय है
तो तुमने जैसे पृथ्वी का जल से उद्धार किया था, उसी प्रकार शोक सागर के जल में डूबी हुई उस देवकी का भी तुम्हें उद्धार करना चाहिए। श्री कृष्ण जिन्हें अपने पुत्र बहुत ही प्रिय है तथा जो सुख भोगने के योग्य है, उन बूढ़े वसुदेव को पुत्र संयोग का सुख देखकर तुम धर्म के भागी हो गए। श्री कृष्ण जैसे तुमने यमुना के कुंड में रहने वाले उस दुराचारी नाग का दमन किया, जैसे गोवर्धन पर्वत को जड़ से उखाड़ दिया, जिस प्रकार बलवान एवं मदमत अरिष्टासुर को मार गिराया, तथा जिस तरह दूसरों के प्राण लेने वाले अश्व रूपधारी दुष्टात्मा केसी का वध किया, वैसे ही प्रयत्न के द्वारा उन दुखी एवं वृद्ध माता पिता का उद्धार करके तुम जैसे भी धर्म के भागी हो सको, उस उपाय को सोचो। जिन लोगों ने कंस की सभा में तुम्हारे पिता पर डांट पड़ती देखी थी, वे सब के सब अत्यंत दुखी होकर नेत्रों से आंसू बहाने लगे थे। कृष्ण तुम्हारी माता देवकी विवश होकर कंस के द्वारा दिए गए गर्भोच्छेद आदि बहुत से दुख सहती चली आ रही है। माता पिता से उत्पन्न हुए सभी पुत्रों को यथा योग्य सेवा करके उनके ऋणों को उतार देना चाहिए, यह शास्त्र की आज्ञा है। निष्पाप श्री कृष्ण, यदि इस प्रकार तुमने माता पिता पर अनुग्रह किया तो वे दोनों अपने बीते हुए शोक को त्याग देंगे और तुम्हें धर्म की प्राप्ति होगी। वे सम्पायन जी कहते हैं, जन्मेजय, इन सब बातों को अच्छी तरह जान लेने पर तेजस्वी श्री कृष्ण ने अमित पराक्रमी अक्रूर से कहा, बहुत अच्छा, हम लोग आपके साथ चलेंगे। वे क्रोध के वशीभूत नहीं हुए। नंद आदि सभी गोप वहाँ एकत्र हो अक्रूर जी की बात सुनकर कंस की आज्ञा से मथुरा चलने को उद्यत हो गए। वे ब्रजवासी गोप यात्रा के लिए सुसज्जित हो गए। भेंट की सामग्री को सजाकर बड़े बूढ़े गोप वहाँ से प्रस्थान हुए। वार्षिक कर, गाड़ी का बोझ ढोने वाले बैल, भैंसे, घी, दूध और दही आदि उपहार सामग्रियों को अपनी अपनी शक्ति और युद्ध के अनुसार लेकर एकत्र किया। फिर कंस की उस उपायन सामग्री और वार्षिक कर को छकरों में सजाकर वे सभी गोप सरदार यात्रा करने के लिए नंद के द्वार पर उपस्थित हुए। श्री कृष्ण के साथ बातचीत करने में अक्रूर की वो सारी रात जागते ही बीती। उनके साथ तीसरे व्यक्ति रोहिणी नंदन बलराम जी थे। तदंतर पक्षियों के कलवरों से व्याप्त निर्मल प्रभात काल उपस्थित हुआ। रात्रि की समाप्ति के साथ ही चंद्रदेव ने अपने किरण जाल को समेट लिया। आकाश में अरुणोदय की लाली छा गई। नक्षत्रों का समुदाय अस्त हो गया। प्राप्त काल की वायु के साथ मिले हुए ओस कणों से पृथ्वी गीली सी हो गई। तारिकाएं छीन हो गई। कोई सोई हुई की भांति अपनी प्रभा खो बैठी। सूर्य उदय होने के साथ ही निशा का रूप अदृश्य हो गया। शीत रश्मि चंद्रमा की किरणें शांत हो जाने के कारण वे प्रभाहीन हो गए। एक चंद्रमा अपने रूप को अदृश्य करने लगा और दूसरा सूर्य अपने तेज को बढ़ाने लगा। ब्रज से बाहर जाने के मार्गों की भूमि पर गौएं सब ओर फैल गई। मथानी घुमाने से दही के भरे मटकों में घर घर ध्वनि होने लगी। नौजवान बछड़े रस्सियों से बांधकर सधाए जाने लगे। ब्रज की गलियां सब ओर से गोपों द्वारा भर गई थी। ऐसे समय में छकड़े पर रखे गए दही दूध के भारी भारी भांडों को पीछे करके गाड़ी हाँकने वाले गोप तीव्र गति से चल दिए। श्री कृष्ण, बलराम और अमित दक्षिणा देने वाले दानपति अक्रूर तीनों त्रिलोकपतियों के समान रथ पर बैठकर चल रहे थे। यमुना जी के तट पर पहुंचकर अक्रूर ने श्री कृष्ण से कहा, भैया रथ को यहीं खड़ा रखो और घोड़ों को काबू में रखने का प्रयत्न करो। तात घोड़ों को दाना घास देकर इनके पात्र और रथ की विशेष यत्नपूर्वक देखभाल करते हुए एक क्षण तक मेरी प्रतीक्षा करो। तब तक मैं यमुना जी के इस कुंड में प्रवेश करके दिव्य भागवत मंत्र द्वारा संपूर्ण जगत के स्वामी नागराज अनंत की स्तुति करूं। वे गुणा स्वरूप भागवत देवता है, संपूर्ण लोकों के उत्पादक एवं अन्नायक है। उनका मस्तक कांतिमान
स्वास्तिक चिन्ह से अलंकृत है, वे सर्प विग्रहधारी भगवान अनंत देव सहस्त्र सिरों से सुशोभित तथा नील वस्त्र धारण करने वाले हैं। मैं उन्हें प्रणाम करूँगा। स्वास्तिक के आश्रयभूत श्री विभूषित नागराज शेष का दर्शन करके मैं उन धर्मदेव का जो विष होगा उससे अमृत के समान मानकर पी जाऊंगा। ठीक उसी तरह जैसे देवता लोग अमृत पीते हैं, वहाँ भगवान शेष के समीप सर्पों का समुदाय शांति के लिए उपस्थित होगा। मैं नागराज के इस उत्तम रथ से लौटकर जब तक न आ जाऊं तब तक तुम दोनों भाई एक साथ मेरी राह देखते रहो। तब श्री कृष्ण ने हर्ष में भरकर उनसे कहा, धर्मिष्ठ महापुरुष, जल्दी जाओ और लौटो जल्दी। हम दोनों तुम्हारे बिना यहाँ देर तक नहीं बैठे रह सकेंगे। तब अमित दक्षिणा देने वाले अक्रूर ने यमुना जी के जल में जाकर गोता लगाया। वहाँ उन्हें इसी लोक की भांति रसातलवती नागलोक का स्पष्ट दर्शन होने लगा। उस लोक के मध्य भाग में सहस्त्र सिरों से सुशोभित शेष का दर्शन हुआ। उनके पास स्वर्णमय ताल चिन्ह से युक्त ऊंची ध्वजा फहराती थी। उनके एक हाथ का अग्रभाग हल से सटा हुआ था और उधर मूसल से टिका हुआ था। उनका शरीर गौर और आसन श्वेत वर्ण का था। उनके श्री अंग नील वस्त्र से आवृत थे। उन्होंने एक ही कान में एक कुंडल धारण कर रखा था। वे मतवाले से होकर सोए थे। उनके नेत्र विकसित कमल दल के समान मनोहर थे। वे अपनी ही देह से कल्पित सर्प शरीर में विस्तृत एवं शुभ आसन पर सुंदर ढंग से विराजमान थे। पृथ्वी को धारण करने वाले भगवान अनंत दो स्वास्तिक एवं बराह चिन्ह से विभूषित थे। उनके मस्तक पर सोने की कलंगी से विभूषित मुकुट बाईं ओर कुछ झुका हुआ शोभा दे रहा था। वस्त्र स्थल स्वर्ण में कमलों की माला से आच्छादित था। सारे अंगों में रक्त चंदन का लेप लगा हुआ था। उनकी भुजाएं बड़ी बड़ी थी। वे शत्रुओं का दमन करने में समर्थ थे। उनकी अंग कांति श्वेत पर्ण वाले विष्णु की सकल प्रभा तथा श्वेत बादलों की आभा के समान थी। अपने ही प्रकाश से उनका तेज प्रज्वलित हो रहा था। अक्रूर ने देखा एकार्णों के स्वामी तथा सर्पों के रक्षक भगवान शेष विराज रहे हैं और वासुकी आदि नागराज उन प्रभु की पूजा कर रहे हैं। कंबल और अश्वत्थर नाग हाथों में चंबर लेकर धर्मासन पर विराजमान भगवान अनंत देव को हवा कर रहे हैं। उनके निकट कर्कोटक आदि अन्य सर्प जातीय मंत्रियों से घिरे हुए नागराज वासुकी सुशोभित हो रहे थे। उन्हें कर्मश यह दिखाई दिया कि सेवकों ने कमल से ढके हुए मुख वाले दिव्य स्वर्णमय घटों द्वारा एकार्णव के जल से नहाए हुए नागराज शेष को पुनः नहलाया है। उन शेष जी की गोद में उन्होंने पीताम्बरधारी भगवान श्री विष्णु श्री कृष्ण को सुखपूर्वक विराजमान देखा। उनके श्री अंगों की कांति मेघ के समान श्याम थी तथा उनका वक्षस्थल श्री वत्सिन से आच्छादित था। वही चंद्रमा के समान गौर विग्रह वाले दूसरे प्रभावशाली देवता दिखाई दिए जो संकर्षण के से मिलते जुलते थे। वे उस दिव्य बिस्तर के बिना ही वहाँ बैठे थे। अक्रूर ने सहसा वहाँ श्री कृष्ण से बातचीत करने की चेष्टा की, परंतु श्री कृष्ण ने अपने तेज से उनकी वाणी को स्थगित कर दिया था। सर्पों को स्वामी उन अविनाशी भागवत देव की महिमा का अनुभव करके अमित दक्षिणा देने वाले दानपति अक्रूर आश्चर्यचकित होकर पुनः जल से ऊपर उठकर उन्होंने देखा कि बलराम और श्री कृष्ण दोनों वहीं रथ पर बैठे हैं और एक दूसरे की ओर देख रहे हैं। उन दोनों के रूप अद्भुत है। तब अक्रूर ने पुनः कौतूहलवश वहाँ जल में गोता लगाया और पुनः वे वहीं जा पहुँचे जहाँ उज्ज्वल गौर मुख वाले नीलांबरधारी भगवान अनंत देव पूजित हो रहे थे। फिर उसी प्रकार उन सहस्त्र मुखधारी शेषनाग की गोद में बैठे हुए भगवान श्री कृष्ण को भी अक्रूर ने देखा जो उस समय पूजित हो रहे थे। तब मन ही मन उसी मंत्र का जप करते हुए पुनः सहसा उठकर अमित दक्षिणा देने वाले अक्रूर उसी मार्ग से रथ के समीप चले गए। तब हर्ष में भरे श्री कृष्ण वहाँ खड़े हुए अक्रूर के पास आए और पूछने लगे,
कहिए उस भागवत हृदय में नागलोक का वृत्तांत कैसा रहा? आपने तो ध्यान के ही व्यासंग से बहुत देर लगा दी। मैं समझता हूँ आपको वहाँ कोई आश्चर्य की बात दिखाई दी है, तभी आपका हृदय स्थिर भाव से ध्यान में लगा रहा। तब अक्रूर ने श्री कृष्ण ने उनकी बात का उत्तर देते हुए कहा, इस चराचर जगत में तुम्हारे सिवा दूसरा कौन सा आश्चर्य का विषय हो? श्री कृष्ण, मैंने वहाँ वह आश्चर्य देखा है जो भूतल पर दुर्लभ है। जैसा वहाँ देखा था वैसा ही आश्चर्य यहाँ भी देखता हूँ और उसी में रम रहा हूँ। श्री कृष्ण, यहाँ तीनों लोकों के मूर्तिमान आश्चर्य से मेरी भेंट हो गई। अब इससे बढ़कर कोई आश्चर्य मैं नहीं देख सकता। अतः प्रभु, अब आओ कंस राज की मथुरा नगरी में चले। वही सूर्यदेव दिन के अंत में जब तक अस्त न हो तभी तक हमें वहाँ पहुँच जाना चाहिए। राधा वल्लभ लाल की जय।